देखिए कितनी मजेदार बात है कि महिलाओं का और बच्चों का अस्पताल है, लेकिन महिलाओं के और बच्चों का जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। 15 नर्स वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 नर्स है। 11 नर्स की जगह जो है खाली पड़ी हुई है। अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो 15 चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 7 है। मजदूरों की बात करें तो 11 चाहिए, सिर्फ 6 है। कुल मिलाकर वहाँ पे 50 मेडिकल स्टाफ चाहिए, लेकिन सिर्फ 21 मेडिकल स्टाफ के ऊपर वो अस्पताल चलाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी तो हम लोगों के पास में ये मुद्दे को लेकर जा रहे, लोगों को इसकी सच्चाई बता रहे और बता रहे हैं कि यहाँ की जितनी भी चुनावबाज धंधेबाज पार्टियां हैं, अभी 6 महीने पहले चुनाव में जो है जिन को भी आपने देखा है, वो सबसे ये सवाल पूछिए कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप क्या बात कर रहे हो। इनको पूछिए कि लल्लूभाई का अस्पताल प्राइवेटाइज हो रहा है, आप इसके खिलाफ आपने क्यों आवाज नहीं उठाई है। दोस्तों, ये सारे सभी आवाम से, मानखुर्द गोंडी के सभी आवाम से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी से कह रहे हैं कि इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और मानखुर्द गोंडी में सरकारी अस्पताल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए। इसके लिए दोस्तों, जन स्वास्थ्य अधिकार मुहिम की तरफ से, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हम लोग अपना नंबर बता देते हैं कि 9619039793 इस नंबर पर संपर्क करिए और इस मुहिम से जुड़िए। देवनार के मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे लगातार शिकायतें आती है महिलाओं की कि बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है। 1-1 घंटे से हम लाइन में लगे रहते हैं, पर हमारी कोई सुनता नहीं है। इसी पूरे मामले में हमारे साथ में बात करने के मौजूद है बबन जी, जो आज उन्होंने एक मुहिम चलाई है, सिग्नेचर कैंप रखा है, लोगों तक जा जाकर जो है कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज है और देवनार जो हॉस्पिटल उनको लेकर क्या इनकी मुहिम, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बबन भाई, क्या कह रहे थे कि जिस तरह से आप जो मुहिम लेके चल रहे हैं देवनार के हॉस्पिटल को लेकर? हम लोग भारत के क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से जन स्वास्थ्य अधिकार मुहिम, ये मुहिम चला रहे। इस मुहिम चलाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे देवनार मैटरनिटी होम है, उस मैटरनिटी होम की हालत एकदम खस्ता हालत हो चुकी है। ये मैटरनिटी होम जो है 1970 से चलाया जाता है, लेकिन हालिया कुछ दिनों से जो वहां से बहुत शिकायतें आ रही है और उसकी शिकायतें ऐसी आ रही है कि वहां पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसके बाद में फिर हमने वहां पे आरटीआई डाल के जानकारी निकाली। जानकारी में बहुत हैरान करने वाली बात जो है वो सामने आई है। अगर बात करें तो वहां पे 6 डॉक्टरों की जरूरत है, वहां पे 4 डॉक्टर जो है वो खाली पद जो है वो पड़े हुए हैं। 2 डॉक्टर जो है वो बाहर से बुलाए जाते हैं, यानी कि परमानेंट वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है। देखिए कितनी मजेदार बात है कि महिलाओं का और बच्चों का अस्पताल है, लेकिन महिलाओं के और बच्चों का जो है वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है। 15 नर्स वहां पे होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 नर्स है। 11 नर्स की जगह जो है खाली पड़ी हुई है। अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो 15 चाहिए, लेकिन वहां पे सिर्फ 7 है। मजदूरों की बात करें तो 11 चाहिए, सिर्फ 6 है। कुल मिलाकर वहां पे 50 मेडिकल स्टाफ चाहिए, लेकिन सिर्फ 21 मेडिकल स्टाफ के ऊपर वो अस्पताल चलाया जा रहा है। और जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पे महिलाओं के और बच्चों के डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में जब मानखुर्द गोंडी की महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, जब वहां पे जाती है तब उनको कहा जाता है कि आपका यहाँ पे कोई भी चेकअप नहीं होगा, क्योंकि चेकअप के लिए जो लैब उन्होंने आउटसोर्स करके जो है चलाया जा रहा था, कृष्णा लैब को इन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसकी वजह से जो है उन्होंने वो बंद कर दिया है। यानी कि अब वहां पे मानखुर्द गोंडी की कोई भी महिला जाती है तो उसको सीधे कहा जाता है कि ये टेस्ट बाहर से करवाओ, सोनोग्राफी बाहर से करवाओ, और उनका जो है खर्चा बहुत ज्यादा है। मानखुर्द गोंडी के लोगों के लिए जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसे में जैसे यह है कि इस अस्पताल की जो है हालत बीएमसी ने जानबूझकर खस्ता हालत बना के रखी है। बताया जा रहा है कि जो देवनार जैसे हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर जो है ऑपरेशन के लिए जो है शताब्दी हॉस्पिटल या राजावाड़ी या साइन उनको भेजा जाता है। क्या लगता है कि वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल? कई सारी महिलाएं वहां पे जाती है और उसके बाद में फिर उनको सीधा बोला जाता है कि आप शिवाजीनगर अस्पताल जाइए। शिवाजीनगर के अस्पताल की हालत जो है पहले ही खस्ता हालत है। उसके बाद में फिर साइन या राजेवाड़ी बोला जाता है, और साइन और राजेवाड़ी में एक दवा लेने के लिए जो है पूरे दिन भर खड़े रहना पड़ता है। और ऐसे हालत में जो है वो वहां पे कैसे इलाज हो पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिला और बच्चों का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, और कोई भी फैसिलिटी जो है उनको सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही है। और जानबूझकर पहले सरकारी अस्पतालों को खराब करो और उसके बाद में फिर उसको प्राइवेटाइज करने का जो है यहाँ पे खेल जो है खेला जा रहा है। अगर बात करें तो शताब्दी अस्पताल की हम बात करते हैं। शताब्दी अस्पताल में मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको एकदम आंकड़ों से बताता हूँ। वहां पे 581 बेड जो है शताब्दी अस्पताल में है, उसमें से 174 बेड जो है वो सरकारी है, और बाकी 407 बेड जो है वो निजी ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिए गए। यानी कि आधे से ज्यादा शताब्दी अस्पताल जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और वहां पर आईसीयू जो है वो बंद पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि शताब्दी जैसे अस्पताल में आईसीयू नहीं है और आधे से ज्यादा प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो शताब्दी अस्पताल को पूरी तरीके से बेच दिया गया है। ये आज की सच्चाई है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे
यहाँ पे लल्लूभाई कंपाउंड में 13 साल के संघर्ष के बाद में एक अस्पताल मानखुर्द गोंडी को मिला, और उसमें आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो 410 बेड है, उसमें से 150 बेड जो है वो सरकारी है, और उसके बाद में 260 बेड जो है अस्पताल चालू होने से पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदारों को बेच दिए गए हैं। और हमारे विधायक साहब से उनसे एक सवाल पूछा गया। ये जो बेड जो बेच रहे हैं, क्या वो वही हॉस्पिटल में अवेलेबल हो गए या फिर कहीं और दे रहे हो? नहीं, वही अस्पताल में अवेलेबल होंगे, और वो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए अलग बिल होगा। इस तरीके से ये चला जा रहा है। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, और सरकार ये योजना चला रही है जिसके माध्यम से गरीबों को जो है इससे सीधे तौर पर बाहर किया जा रहा है। यानी कि गरीबों के नाम पर अस्पताल शुरू करो, उसमें से जो है 10% 20% जगह जो है गरीबों के लिए रखो, और 80% जो है वो बेच दो, धंधे के लिए खुली कर दो। ये बीएमसी की तरफ से चलाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कोई हॉस्पिटल की अगर बात हुई या वहाँ पे कोई भी जैसे कोई हादसा होता है तो लगातार लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है फटाक से आगे आती है, उसका क्रेडिट लेने के लिए जो है हमेशा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब जैसे आपने आरटीआई निकाल के ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली, तो क्या उनको भी ऐसा करना चाहिए? देखो, ये है कि यहाँ पे जितनी भी चुनावबाज धंधेबाज पार्टियां हैं, अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है पब्लिसिटी देने की, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए तुरंत आगे आ जाती है। लेकिन अगर असल में जहां पे अस्पतालों को बेचा जा रहा है और मानखुर्द गोंडी के जनता को मरने के लिए जो है दवा इलाज के अभाव में छोड़ दिया जा रहा है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में गाजा के ऊपर इजराइल जो है वो अटैक करके जो है गाजा को मौत के घाट उतारने का काम कर रहा है, और यहाँ की बीएमसी और यहाँ की सरकार मानखुर्द गोंडी के जनता को इलाज और दवा के अभाव में जो है मौत के घाट उतारने का ही काम कर रही है। और हमारे यहाँ के विधायक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए मुलाकात में जो इंटरव्यू में है वो ये कहते हैं कि लल्लूभाई में जो नया अस्पताल शुरू होने वाला है वो प्राइवेटाइज अगर हो जाए तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है बाकायदा। सरकारी का नाम आया ना, तो वही है कि यही सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने के पक्ष में जो है यहाँ के विधायक जो है अबू आजमी एकदम खुलकर जवाब दे रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप खबर भी देख लो, उन्होंने खुद इंटरव्यू में ये बात कहा है कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी पूरे मानखुर्द गोंडी में ये तीनों भी अस्पतालों के प्राइवेटाइजेशन के मसले पर कोई एक बात भी नहीं बोल रही है, और जो कि यही जनता के वोट से जो है ये चुनकर जाते हैं, और यही लोगों को आज मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये असल सच्चाई है मानखुर्द गोंडी की। इसीलिए मैं मानखुर्द गोंडी की तुलना आज गाजा से कर रहा हूं, क्योंकि वही हाल हो रहा है। बस ये है कि उनको बम डाल के मारा जा रहा है, और यहाँ पर जो है तंडी नींद जो है वो धीरे धीरे मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो यहाँ के जो विधायक जैसे आपने बताया तो वो लगातार जो है असेंबली में आवाज उठाते हैं, एसएमएस को लेकर हो गया, इसको हॉस्पिटल को लेकर हो गया, डंपिंग को लेकर हो गया, तो फिर क्यों नहीं हल हो रहा? हाँ, तो वही सवाल है कि अगर डंपिंग को लेकर अगर मान लो वो लगातार आवाज उठाते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि डंपिंग क्यों नहीं हटा। मेरा सवाल यह है कि एसएमएस कंपनी को लेकर अगर लगातार आवाज उठाते हैं 2009 के बाद से अभी तक जो है एसएमएस कंपनी क्यों नहीं हटा। बोलते कोशिश कर रहे, हाँ बोलते कोशिश कर। मैं ये कहता हूं कि अगर 3-3 बार 4-4 बार अगर चुन के जाने के बाद में अगर आपकी कोशिश ही चल रही है, तो आप कोशिश नहीं कर रहे, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो, और मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को बस ये दिखावा करते हो कि हाँ हाँ मैंने आवाज उठा दी है, लेकिन असल में जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो रहे। और मानखुर्द गोंडी की जनता जिस बदहाली में जी रही है, यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। सवाल आपसे, जो शिवाजी नगर हॉस्पिटल जिसके ये जो उद्घाटन के लिए शायद मनोज कोटक जी आए थे और काफी जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर जो आश्वासन देके गए, अब वहाँ पर बेड भी नहीं है, और कुछ वहाँ पे जो कुछ डॉक्टर जो है उनसे जो हमने बात की तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कंप्लेंट की जो है रद्दी पड़ी हुई है, पर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। तो क्या लगता है इसके पीछे किसकी तालमेल होगी? वही बात है कि जैसे सभी अस्पतालों को जिस तरीके से पहले उसकी हालत जो है एकदम खस्ता हालत कर दो, और बाद में फिर धीरे से बोलकर जो है उसको प्राइवेटाइज कर दो। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो है सरकार एक योजना चलाती है। उस योजना के माध्यम से ठेकेदारों को जो है सरकारी अस्पतालों में एंट्री दी जाती है, और लूटने की खुली छूट दी जाती है, और ये बीएमसी और सरकारें मिलकर करती है। और हमारे यहाँ के विधायक को जो कि इसका विरोध करना चाहिए, जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जैसे आपने मुद्दा शिवाजीनगर का उठाया, शिवाजीनगर में बेड नहीं है, शिवाजीनगर के अस्पताल में बेड नहीं है, उसके बाद में फिर डॉक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है। इसको लेकर भी हमने आरटीआई डाला, जल्द इसके बारे में आंकड़े आ जाएंगे। नियाज अहमद जो हॉस्पिटल है उनके क्षेत्र में रफीक नगर में, वो तो बोलते हैं कि हमने वहाँ पे कुछ मशीनें वहाँ पे दी है। हाँ, वो डायलिसिस का और फलाना की इसका दावा करते हैं, लेकिन कितने डायलिसिस होते हैं, क्या होते हैं, ये सबको मानखुर्द गोंडी की जनता को पता है। वो बस नाम के लिए बोल के रखा है, लेकिन असल में जो है मानखुर्द गोंडी जैसे डेंसली पॉपुलेशन वाले इलाके में जो है वो एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा रखने के बराबर है। इसीलिए दोस्तों ये हम बार बार कह रहे हैं कि मानखुर्द गोंडी को मौत के घाट उतारने के लिए जो है पूरी योजना बन चुकी है, और सभी सरकारी अस्पतालों को जो है वो बेच दिया जा रहा है। और मानखुर्द गोंडी के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं, साइन और राजेवाड़ी जाओ,
और वहां की हालत ये है कि एक आपको दवा लेने के लिए जो है वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा दवा भी नहीं मिलती होना पड़ता है और दवा भी नहीं मिलती है। ये सच्चाई है। कि प्राइवेट सही से है। ले लो। वही है कि वो भी बाहर अच्छा, आपसे एक सवाल है। सना मलिक ने जो लगातार जो है शताब्दी हॉस्पिटल को लेकर जो है असेंबली में आवाज भी उठाया, उन्होंने कहा कि उसको जो है प्राइवेट नहीं किया जाए, वो जो कॉलेज जो खुल रहा है हमारे मानपुर शिवाजी नगर की और जो अनुशक्ति नगर की जो जनता है उसमें बहुत फायदा उठाएगी। आप इस मामले को किस नजर से देखते? देखो ये है कि सना मलिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है, ये बात सच है, लेकिन सवाल मेरा यही है कि सना मलिक के क्षेत्र में जो है सना मलिक के पिताजी यानी कि नवाब मलिक पहले यहाँ के विधायक थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी जो है ये काम हुआ है। तो अब जो है पिताजी के कार्यकाल में जो है इसको प्राइवेटाइज करने का काम जो है आराम से हो गया। उसके बाद में फिर बेटी आके कह रही है कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में जो है इसको लेकर एक्चुअल में काम क्या हो रहा है? तो काम कुछ नहीं हो रहा है। मैटरनिटी अस्पताल उनके दायरे में आता है, शताब्दी अस्पताल उनके दायरे में आता है, और दोनों भी लगभग जो एक की हालत एकदम खस्ता है, दूसरे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है लगभग। तो बचा क्या है? आप जिस तरह से जो मुहिम चला रहे हो कि कब तक आप यहाँ पे जो मुहिम चला रहे हो सिग्नेचर कैंप हॉस्पिटल को लेकर, कब तक आपकी लड़ाई रहेगी? हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से ये मुहिम चला रहे हैं। मानखुर्द गोंडी के हर इलाके में, जाकिर हुसैन नगर, रफीक नगर, साठे नगर, टाटा नगर, हर इलाके में जाएंगे और हर इलाके में जाकर आवाम को ये सच्चाई बताएंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकार यहाँ पर क्या खेल खेल रही है। एक, लल्लू भाई के अस्पताल को किस तरीके से बेचा जा रहा है। दो, शताब्दी के अस्पताल को किस तरीके से बेचा गया। मैटरनिटी अस्पताल में कैसी खस्ता हालत है, शिवाजीनगर के अस्पताल की कैसे खस्ता हालत है, और बीएमसी की इसमें क्या भूमिका है, और राज्य सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है, और यहाँ के विधायक प्राइवेटाइजेशन का कैसे खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये हम लोग ये सच्चाई मानखुर्द गोंडी के आवाम के सामने रखेंगे और कहेंगे कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है सब लोगों के जीने का बुनियादी अधिकार होता है और इसको लेकर लड़ना चाहिए, इसको लेकर संघर्ष करना चाहिए। इसको लेकर जो है हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जो है इसके ऊपर दबाव बनाएंगे और जो जिम्मेदार मेडिकल अफसर है इसके ऊपर जिम्मेदार बनाएंगे, और ये मैटरनिटी अस्पताल जो है प्राइवेट ना हो, इसकी हालत खस्ता हालत ना हो, यहाँ पे डॉक्टरों की भर्ती की जाए, नर्सों की भर्ती की जाए, स्टाफ की भर्ती की जाए। इसके लिए लगातार जन आंदोलन खड़ा करने का काम जो है ये करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जन स्वास्थ्य अधिकार मुहिम चला रहे, पूरे मानखुर्द गोंडी में डंके की चोट पर इस मुहिम को चला रहे हैं। आगे की राजनीति में अगर आप हुआ तो क्या बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल, अभी तो हम लोगों के पास में ये मुद्दे को लेकर जा रहे, लोगों को इसकी सच्चाई बता रहे और बता रहे कि यहाँ की जितनी भी चुनावबाज धंधेबाज पार्टियां हैं, अभी 6 महीने पहले चुनाव में जो है जिन जिन को भी आपने देखा है वो सबसे ये सवाल पूछिए कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप क्या बात कर रहे हो। इनको पूछिए कि लल्लू भाई का अस्पताल प्राइवेटाइज हो रहा है, आप इसके खिलाफ आपने क्यों आवाज नहीं उठाई है। दोस्तों ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये अस्पतालों के निजीकरण के लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहे, बस जुबानी जमा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में फिर मीडिया में बोल देते हैं, लेकिन असल में एक्चुअल में जमीन पर उतरकर गली मोहल्ले में जाकर बस्ती में जाकर जो है लोगों को बताना और लोगों का जन आंदोलन खड़ा करना ये काम नहीं कर रहे। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी इस काम में लगी हुई है और आने वाले समय में हम लोग, अगर सरकार नहीं मानती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अगर इसको नहीं मानता है, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन करेंगे और मानखुर्द गोंडी के आवाम को जो है इसमें पुरजोरता से उतरना पड़ेगा। अगर आपसे कुछ लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? हम लोग सभी आवाम से, मानखुर्द गोंडी के सभी आवाम से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी से कह रहे हैं कि इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और मानखुर्द गोंडी में सरकारी अस्पताल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए। इसके लिए दोस्तों जन स्वास्थ्य अधिकार मुहिम की तरफ से, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से हम लोग अपना नंबर बता देते हैं कि 9619039793, इस नंबर पर संपर्क करिए और इस मुहिम से जुड़िए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए RWPI के बबन जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हॉस्पिटल को लेकर। अब देखना यह है कि ये मुहिम कहाँ तक जाती है और कहाँ तक इनको सफलता मिलती है। लोक हिस्से मुनव्वर शेख।